लेट एक मेन वर्ब है और इसका अर्थ होता है करने देना, करने देना। तो लेट जब वर्ब है, मेन वर्ब है, तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स भी होंगे। इसका फर्स्ट फॉर्म लेट होता है, सेकेंड फॉर्म भी लेट होता है, थर्ड फॉर्म भी इसका लेट होता है, और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है यानी आईएनजी फॉर्म, वो बनता है लेडिंग से। अब ये जो डिफरेंट तीनों जो फॉर्म्स हैं, चारों जो फॉर्म्स हैं, वो डिफरेंट टेंसेज में इन अ डिफरेंट वे यूज़ होते हैं। जिस तरह से नियम पूर्वक उनको यूज़ होना चाहिए उस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। अब देखिए कि लेट का यूज़ हम कब करते हैं। यह वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि जो सेंटेंस है उसमें लेट का यूज़ होगा या नहीं होगा, या फिर किस परिस्थिति में हम लेट का यूज़ करेंगे। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ये 3 सेंटेंसेस आप देख रहे हैं। वह मुझे सोने देता है, उसने हमें जाने दिया, और वह मुझे पढ़ने दे रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए कि वास्तव में जो काम करता है वो तो सब्जेक्ट होता है। जैसे इस वाक्य में सब्जेक्ट है वह ये सब्जेक्ट है, और ये काम कौन सा करता है, तो ये करने देने का काम करता है। अब देखिए इस पूरे सेंटेंस में हम 2 तरह की वर्ब्स दिख रहे हैं, इसमें 2 काम हो रहे हैं। अब देखिए एक जो काम है वह करने देना, करने देना, और जो दूसरा काम है वह है सोना। अब इसको करने वाले भी 2 अलग अलग चीज़ें। तो सब्जेक्ट जो काम करता है वो होता है मेन वर्ब। तो वह मुझे सोने देता है, एक तो सोने का काम है, राइट, सोने का काम, और दूसरा काम है सोने का काम करने देना। तो करने देना, ये करने देना काम कौन कर रहा है, करने देने का काम ये वह कर रहा है, राइट। तो करने देना यह मेन वर्ब हुआ, यही लेट है। यह लेट जो है यह मेन वर्ब के रूप में यूज़ होगा, और सोने का काम जो है वह दूसरा कोई कर रहा है। मुझे सोने नहीं, वह मुझे सोने देता है, तो सोने का काम यह मुझे यानी मी करेगा। तो यह जो मी है यह लेट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, राइट। तो 2 अलग अलग चीज़ें, सब्जेक्ट जो काम करने देगा, तो करने दे रहा है, लेट का यूज़ करेंगे, मेन वर्ब तरह से यूज़ करेंगे इसको। और यह जो दूसरा वर्ब है सोना, जो कि कोई दूसरा करेगा यानी उससे करवाया जाएगा, तो यह इसको हम मान लेते हैं दूसरा वर्ब, सेकेंडरी वर्ब मान लेते हैं इसको। अब चूंकि काम किया नहीं जा रहा है, जो सब्जेक्ट है वो काम करवा रहा है, तो ऐसे में हम लेट को कॉजेटिव वर्ब कहते हैं, लेट को कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। तो आइए एक एक सेंटेंसेस को हम बारीकी से देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है वह मुझे सोने देता है। तो ता है, ते है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद से जो मेन वर्ब होता है उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यस या यस हम लगाते हैं, सिंगुलर हो और अगर आई हो, यू हो और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रख दिया, तो ही और इसके बाद मेन वर्ब आएगा। तो ही के बाद हम मेन वर्ब के बाद मेन वर्ब के रूप में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, तो करने देना, लेट, ही लेट। अब चूंकि ही है तो इसमें यस यूज़ होगा, ही लेट्स, तो ये हो जाएगा ही लेट्स। और करने देता है यानी सोने देने का काम करने देता है, तो लेट्स, और किसको करने देता है, तो मुझे करने देता है, लेट्स मी। और काम वास्तव में हो कौन रहा है, तो सोने का यानी स्लीप। यहाँ पे जो ये वर्ब है ये मेन वर्ब नहीं है, लेट मेन वर्ब है। तो ये जो वर्ब है इसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, टेंस चाहे कोई भी हो। तो ये हो गया ही लेट्स मी स्लीप, ही लेट्स मी स्लीप। क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यही चीज़ अगर नेगेटिव में हो जाए, यानी वह मुझे सोने नहीं देता है, सोने नहीं देता है, तो चूंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हम डोंट यूज़ करते हैं या फिर डजंट यूज़ करते हैं। डजंट यूज़ कर लीजिए या फिर डोंट यूज़ कर लीजिए। तो चूंकि ही आया है तो हम डजंट यूज़ करेंगे, आप पहले से इस बात को जानते हैं। तो ही डजंट, और उसके बाद से मेन वर्ब के बाद में मेन वर्ब के रूप में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, तो लेट। तो डजंट आ गया, तो अब लेट में हम यस या यस नहीं लगाते हैं,
पुराने नियम के अनुसार, जो रेगुलर रूल है उसके अकॉर्डिंग लेट में हम यस या यस लगाने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ही डजंट लेट, ऑब्जेक्ट लगाइए मी, और वर्ब जो है सेकेंडरी वर्ब वह है स्लीप, यानी सोना, स्लीप, राइट। तो ही डजंट लेट मी स्लीप, वह मुझे सोने नहीं देता है। अब मान लीजिए कि यह जो सेंटेंस है यह इंट्रोगेटिव हो जाए, यानी क्या वो मुझे सोने देता है, क्या मुझे वो सोने देता है, मीन्स अब क्या से शुरू हो रहा है तो डू या डज पहले आ जाएगा, डू या डज पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म में। तो डज ही लेट और उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, और उसके बाद जो सेकेंडरी वर्ब है स्लीप, डज ही लेट मी स्लीप, डज ही लेट मी स्लीप। अब मान लीजिए कि यही नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव में आपको नॉट ऐड करना है। इस नॉट को आप सब्जेक्ट के ठीक बाद यूज़ कर लीजिए, डज ही नॉट लेट मी स्लीप। या फिर अगर इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो डजंट लिख सकते हैं, डजंट ही लेट मी स्लीप, डजंट ही लेट मी स्लीप। या फिर इंट्रोगेटिव WH टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव हो जाए, कोई WH फैमिली कोई वर्ड आ जाए शुरू में, यानी वह मुझे क्यों सोने देता है, वह मुझे क्यों सोने देता है, मीन्स वाई डज ही लेट मी स्लीप, वाई डज ही लेट मी स्लीप, वाई डज ही लेट मी स्लीप। तो क्वेश्चन वर्ड हुआ, क्वेश्चन के वर्ड के बाद डज या डू सिंपली हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब के रूप में हम लेट यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद किसको सोने देता है तो मुझे, तो मी, और उसके बाद से जो सेकेंडरी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, तो वाई डज ही लेट मी स्लीप, वाई डज ही लेट मी स्लीप। अगर यही चीज़ नेगेटिव हो गई तो नॉट को आप सब्जेक्ट के बाद रख दीजिए, या फिर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रखते हैं तो डज के बाद रख सकते हैं डजंट, वाई डजंट ही लेट मी स्लीप, वाई डजंट ही लेट मी स्लीप, वह मुझे क्यों नहीं सोने देता है, राइट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, कहीं कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है, राइट। अब दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, उसने हमें जाने दिया, उसने हमें जाने दिया, पास्ट इंडेफिनिट है, दिया जो मेन वर्ब है वह या से समाप्त हो रहा है, तो उसने हमें जाने दिया, यानी जाने का काम उसने करने दिया, करने दिया, करने देता है, लेट का यूज़ करेंगे, राइट। तो अब देखिए ये सेंटेंस हो जाएगा ही लेट अस गो, उसने हमें जाने दिया, ही लेट अस गो। अब हम सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ किया, सब्जेक्ट यूज़ कर लिया, राइट। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम मेन वर्ब का सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो लेट का जो सेकंड फॉर्म होता है वो लेट ही होता है, तो ही और उसके बाद मेन वर्ब सेकंड फॉर्म ही लेट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट किसको जाने दिया तो हमें जाने दिया, अस, और जो सेकेंडरी वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म गो, ही लेट अस गो, उसने हमें जाने दिया। यही चीज़ अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं, राइट। डिड नॉट का यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, मेन वर्ब के ठीक पहले यूज़ करते हैं, तो मेन वर्ब के ठीक पहले आप डिड नॉट का यूज़ कर लीजिए, ही डिडंट लेट अस गो। चलिए अब इंट्रोगेटिव देख लीजिए। इंट्रोगेटिव यानी क्या उसने हमें जाने दिया, क्या उसने हमें जाने दिया, तो क्या से शुरू हो रहा है तो हम डिड से शुरू करेंगे, डिड, उसके बाद से सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लेट यूज़ करेंगे, मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो यूज़ करते हैं, तो डिड ही लेट, और जाने दिया, किसको जाने दिया, ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे अस, और जो सेकेंडरी वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म डिड ही लेट अस गो, डिड ही लेट अस गो। अगर यही चीज़ नेगेटिव है, यानी क्या उसने हमें नहीं जाने दिया, मीन्स डिड ही नॉट लेट अस गो, डिड ही नॉट लेट अस गो, तो अब नॉट को आप ही के बाद यूज़ कर लीजिए, सब्जेक्ट के बाद यूज़ कर लीजिए, या फिर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में आप डिडंट यूज़ कर सकते हैं, डिडंट ही लेट अस गो, डिडंट ही लेट अस गो। WH टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव है, मान लीजिए, तो उसने हमें क्यों नहीं जाने दिया, या फिर उसने हमें क्यों जाने दिया, वाई डिड ही लेट अस गो, वाई डिड ही लेट अस गो। यह नेगेटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, उसने हमें क्यों नहीं जाने दिया, तो वाई डिड ही नॉट लेट अस गो, वाई डिड ही नॉट लेट अस गो। या फिर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नॉट को रखते हैं डिड के साथ, तो ऐसे हो जाएगा वाई डिडंट ही लेट अस गो, वाई डिडंट ही लेट अस गो,
क्रिस्टल क्लियर सी बात है, कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई सस्पिशन नहीं है। ये वीडियो पूरा देखने के बाद कहीं कोई किसी तरह का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। राइट, आगे चलते हैं। जो तीसरा सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस था, वो था वह मुझे पढ़ने दे रहा है। पढ़ने दे रहा है, तो रहा है, रही है, रहे है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ करते हैं, इज एम आर यूज़ करते हैं, इज एम आर। राइट, और उसके बाद हम मेन वर्ब का हम फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद से ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद से अदर वर्ड्स यूज़ करते हैं। राइट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए, वह मुझे पढ़ने दे रहा है, सब्जेक्ट है ही, और ही के साथ हम जानते हैं इज लगाएंगे, ही इज़। और जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं लेट, तो लेट की मेन आईएनजी फॉर्म हमें चाहिए लेडिंग। लेडिंग यूज़ करेंगे, LETTING, लेटिंग, ही इज़ लेटिंग। और किसको पढ़ने दे रहा है, तो मुझे, मी, और कौन सा काम करने दे रहा है, तो पढ़ने का, रीड, फर्स्ट फॉर्म इसका। तो ही इज़ लेटिंग मी रीड, ही इज़ लेटिंग मी रीड, वह मुझे पढ़ने दे रहा है। अगर यही चीज़ नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव, तो आप सिंपली, हम किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब अगर यूज़ हुई है तो उसके ठीक बाद नॉट का यूज़ कर लेते हैं। तो ही इज़ नॉट लेटिंग मी रीड, ही इज़ नॉट लेटिंग मी रीड। इंट्रोगेटिव हो जाए, तो अगर यही चीज़ इंट्रोगेटिव हो जाए, यानी क्या वह मुझे पढ़ने दे रहा है, तो आप सिंपली करते क्या है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे ले जाते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं। तो इज़ ही लेटिंग मी रीड, क्या वह मुझे पढ़ने दे रहा है, इज़ ही लेटिंग मी रीड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाए तो इज़ ही नॉट लेटिंग मी रीड, क्या वह मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, इज़ ही नॉट लेटिंग मी रीड। या फिर नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रख दीजिए इज़ंट के साथ, तो इज़ंट ही लेटिंग मी रीड, इज़ंट ही लेटिंग मी रीड। तो ध्यान रखिए, अगर इज़ और नॉट को अलग अलग लिखते हैं तो नॉट को आपको सब्जेक्ट के बाद लिखना होगा। अगर इज़ नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं तो पहले सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा इज़ंट ही लेटिंग मी रीड। राइट, अब देखिए, जो क्वेश्चन है ये WH क्वेश्चन अगर हो, यानी वह मुझे क्यों पढ़ने दे रहा है, वह मुझे क्यों पढ़ने दे रहा है, मीन्स वाई इज़ ही लेटिंग मी रीड, वाई इज़ ही लेटिंग मी रीड। तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेडिंग, और उसके बाद किसको पढ़ने दे रहा है, तो मुझे, मी, और जो सेकेंडरी वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म, वाई इज़ ही लेटिंग मी रीड। अगर यही चीज़ नेगेटिव हो गई तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए, बार बार मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए। या फिर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है तो इज़ के बाद इज़ के साथ रख दीजिए, तो वाई इज़ ही नॉट लेटिंग मी रीड, या फिर वाई इज़ंट ही लेटिंग मी रीड, वाई इज़ंट ही लेटिंग मी रीड। राइट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्रिस्टल क्लियर सी बात है। राइट, अब एक दूसरे तरह का सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें मुझे यह काम करने देना चाहिए। अब देखिए, चाहिए आया तो सिंपल सी बात है, चाहिए जब आ गया तो शुड का प्रयोग होगा। शुड हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब शुड हो गई। मेन वर्ब होगा लेट, मेन वर्ब को हम लेट की तरह से यूज़ करेंगे। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, तुम्हें बैठना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें परिश्रम करना चाहिए, तो ऐसे वाक्यों को हम शुड से ट्रांसलेट करते हैं। तो इस वाक्य को भी हम शुड से ट्रांसलेट करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब शुड आएगा मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में, लेट आएगा। राइट, तो तुम्हें मुझे यह काम करने देना चाहिए, करना नहीं चाहिए, करने देना चाहिए, तो लेट का यूज़ होगा, करने देने की बात हो रही है। राइट, तो सब्जेक्ट, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब यानी शुड, मॉडल ऑक्सिलरी, तो यू शुड, और मेन वर्ब के रूप में हम लेट का यूज़ कर रहे हैं, इसका फर्स्ट फॉर्म यूज होगा यू शुड लेट। राइट, यू शुड लेट। राइट, और उसके बाद से किसको करने देना चाहिए, तो मुझे, मी, और क्या करने देना चाहिए भाई, तो करना यानी डू, और क्या चीज़, दिस वर्क, यह काम, यू शुड लेट मी डू दिस वर्क, यू शुड लेट मी डू दिस वर्क। राइट, एक और सेंटेंस देखते हैं, एक अलग तरह का सेंटेंस देखते हैं, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दे सकता। तो अब देखिए, एक इसी तरह का सेंटेंस लीजिए कि मैं वहाँ नहीं जा सकता, नहीं जा सकता कैन का यूज़ होगा। राइट, और मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दे सकता, तो यहाँ पे दो काम हो रहा है, एक तो करने देना,
राइट। एक करने देना यानी लेट, और दूसरा है जाना। तो करने देने का काम कोई और करेगा और जाने का काम कोई और करेगा। तो जाने दे सकता यानी जाने देने का काम करना, राइट। तो अब कैन नॉट का यूज़ करेंगे, नेगेटिव है तो कैन नॉट का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं। मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दे सकता, तो जाने देने का काम कौन करेगा? तो मैं करूँगा, राइट। जाने देने का काम करे, और जाएगा कौन? तो तुम्हें यानी तुम। तो ये हो जाएगा आई कैन नॉट लेट यू गो दे, आई कैन नॉट लेट यू गो दे, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दे सकता, राइट। एक सेंटेंस और लीजिए, तुम्हें वहाँ नहीं जाने देना चाहिए था। तुम्हें वहाँ नहीं जाने देना चाहिए था, यानी जाने देना नहीं चाहिए था, हालांकि तुम गए, मैंने तुम्हें जाने दिया, हालांकि जाने देना नहीं चाहिए था। काम हो गया है जो कि नहीं होना चाहिए था, राइट। तो ऐसे कंडीशन में हम शुड हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। मेन वर्ब के रूप में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? लेट का यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो शुड यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर इस तरह के सेंटेंसेस अगर नहीं आपने जानते हैं कि कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पे आई बटन में आप वीडियो में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इस तरह का वीडियो मैंने वहाँ पे बनाया हुआ है, वहाँ पे जाके अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो तुम्हें वहाँ उसे नहीं जाने देना चाहिए था, मीन्स यू शुडंट हैव लेट हिम गो देयर, यू शुडंट हैव लेट हिम गो देयर। तो सब्जेक्ट हमने रखा, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब शुड आया, चूँकि नेगेटिव भी है तो हेल्पिंग वर्ब के ठीक के बाद हम नॉट क्या यूज़ कर देते हैं, यू शुडंट, और उसके बाद हैव आता है, हैव लगाया हमने, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर सब में हम मेन वर्ब के रूप में लेट का यूज़ कर रहे हैं, तो लेट का थर्ड फॉर्म भी लेट ही होता है, यू शुडंट हैव लेट। और किसको नहीं जाने देना चाहिए था? तो उसे, हिम। और जो सेकेंडरी वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं गो, और शेष चीज़ें देयर, यू शुडंट हैव लेट हिम गो देयर, यू शुडंट हैव लेट हिम गो देयर। तो ये कुछ यूजेस थे, बेसिक यूज़ था, बेसिक फंडा था लेट का, कि किस कंडीशन में हम लेट का यूज़ करेंगे। तो अब मैं समझता हूँ कि कहीं किसी तरह का कोई डाउट नहीं रह गया है यह जानने में कि कहाँ पर लेट का, किस कंडीशन में हम लेट का यूज़ करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।